नॉट डाउट यार, घर के काम और किचन का काम और तो ख़त्म होता ही नहीं है। और काम, ये तो काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। तो बस जी हमने करना क्या है, घर भी चलाना है और उसके काम भी करना है, किचन भी चलाना है और खुशी भी अपनी ढूंढनी है। और हमारी खुशी यहीं कहीं है, सिर्फ हम जो हैं वो लापता हो चुके हैं इससे। तो जी आज हमने सिर्फ लापतगी को जो हमने पता करना है जी, और करना क्या है, आपने अपने आप ही के साथ रहना है और करना व्लॉग को देखना है फुल। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी। और जनाब जी सदा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। तो जी आपकी आप ही भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके लिए आज बहुत अच्छी और सब मैनेज करने वाली वीडियो लेकर आए, मोटिवेशनल वीडियो लेकर। और आपकी आप ही तो हमेशा ही आपके लिए मोटिवेशनल ही वीडियो लेकर आती है जनाब। और जी घर के काम, और आज मैं आपको बताती चलूँ कि वॉइस ओवर करने का तरीका सब कुछ इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। करना क्या है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपकी आप ही भी खुश हो सके जनाब जी। सुबह का टाइम, और सुबह सुबह जब इंसान जाग जाता है ना तो ऑटोमेटिक काम जो है वो आसानी से जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सारा दिन जो कहते हैं ना हम पड़ा भी रहता है और काम नहीं ख़त्म हो रहे होते, बस यही कहते हैं कि क्योंकि ये होता है लेट जागना, लेट जागने से होता है काम देर से ख़त्म। तो मैं जी आज सुबह जाग कर, सुबह जब अपनी रूटीन आज मैंने कहा आप क्लिप्स बनाऊंगी छोटे छोटे और आपको बताऊंगी जनाब कि मैं कितने बजे जागी, कितने बजे क्या किया। फिर सुबह के टाइम मैं जाग गई थी जी आज 4:44 पे, और मैंने नमाज़ अदा की और थोड़ा सा छत पे गई। आपको मैंने पहले क्लिप्स दिखाया और अपनी पहले ही मैं छत पे चली गई थोड़ा सा। फिर जब आवाज़ आई अजानों की, भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आगे नीचे। और जी सुबह सुबह की जो ठंडी ठंडी एयर होती है ना, वो यकीनन इंसान के लिए बहुत खुशगवार और बड़ी अच्छी फीलिंग्स लेकर आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ना सुबह सुबह आप जल्दी जल्दी जागा करें, घर के सारे काम जो है ना ख़त्म किया करें। और घर, वैसे एक बात बताओ ना, घर के काम और जी ये बिल्कुल ख़त्म होने वाले नहीं है, लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, थोड़ा सा अपने रब को याद किया करें, अल्लाह को याद कर अस्कार वज़ाहिर जो करना है आप कर तो दुआ किया करें अपने अल्लाह से कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन देने की तौफीक अता फरमाई हो और अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जब इंसान ना अच्छे एक नेक नीयती से जब सुबह उठता है ना तो अपने अमल के जो काम जो होता है वो करता है, नेक नीयत पर करता है और अल्लाह ताला को याद करता है, तो हमेशा अल्लाह अच्छा ही करता जाता है और अल्लाह हमेशा अच्छा करते हैं, आपको पता है। लेकिन हम समझते नहीं हैं। लेकिन ये है, हमने सुबह उठना है, अपने अल्लाह को याद करना है, अस्कार करना है, ज़ाहिर करना है और जी फिर अपने घर की तरफ आनी है और घर के कामों को आहिस्ता आहिस्ता करके, हम ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन हैं, हम मशीन तो है नहीं, लेकिन हमने करना क्या है, अपने काम को मैनेज करना है। हमने कैसे सुबह उठना है, कैसे अपना घर का काम करना है, कैसे घर को मैनेज करना है, और सब चीज़ आज आपको मैं बताऊंगी। और क्या वो सुबह सुबह आपने जल्दी उठकर अपने अल्लाह ताला को याद करके और ज़ाहिर करके, और फिर हमने जब अपने घर को काम करना है ना, तो इस तरह मैंने सारा काम सुबह ही निपटा लिया था। यहाँ पे अब हो चुके थे जी 6 o'clock। मैंने क्या किया, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे काम जो है ना जब हम कर लेते, क्योंकि रात को जब इस्त्री करो ना तो फिर वो बिजली का बिल भी एक बहुत आ जाता है। और फिर क्यों आपको पता है, घर का जो बिजली का जब बिल आ जाता है ना, घर के जो मैनेजमेंट होता है सारा धर्म भरम हो जाता है। तो इसलिए सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल कर थोड़ा सा जल्दी उठ कर ना सुबह कपड़े प्रेस कर लिया करें, क्योंकि रात को एक तो बिजली कंप्लीट नहीं होती और दूसरे नंबर पर ये है कि इस्त्री सही नहीं होती, और तीसरे नंबर पर बिल बहुत आ रहा होता है। तो इसीलिए ना सुबह थोड़ा सा टाइम से रात को जल्दी सो जाया करें और सुबह जल्दी उठ कर ना अपने जो रहे के काम होते हैं ना तो टाइम से कर लिया करें, ताकि ये हो कि आपको टाइम जल्दी से मैनेज हो जाए और घर के काम भी सारे हो जाए। तो मैंने यहाँ क्या सुबह उठकर नमाज़ वगैरह पी और फिर इसके बाद जी मैंने टाइम बचा, अभी देखा कि टाइम है जी 6 o'clock हो चुके हैं, बच्चों का भी टाइम था स्कूल जाने में। तो मैंने कहा थोड़ी सी कपड़े इस्त्री कर दी। यहाँ पर जब मैंने 2 से 3 जोड़े जो हैं वो कपड़ों को इस्त्री कर लिए, एक जोड़ा अपना कर लिया और 2-3 हस्बैंड के कर लिए और बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह कर तो फिर मैंने कहा चलें अब इसके बाद क्या करूँगी फिर देखती हूँ।
फिर जनाब जी वही नाश्ता और चाय मैं आपको बताऊं, मुझे चाय जो होती है पसंद कैसी है। चाय जो होते हैं ना ऐसा पानी में चीनी पत्ती डालकर उसको कड़ के बनाना, वैसे मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं जैसे डालती हूँ दूध, थोड़ा सा पानी, चीनी पत्ती और ये हल्का सा बस उसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने देती हूँ। पकने दे के बाद फिर चाय का टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। फिर जी यहाँ पर मैंने बना लिए चकोर से पराठे हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि वो जाएं काम पर बच्चों के लिए। मैंने यहाँ पर भी फ़िलहाल एक ही पराठा बनाया था, क्योंकि मैंने कहा पहले बच्चे, क्योंकि गरम गरम जो पराठा होता है ना वो खस्ता भी होता है, बहुत ही मज़ेदार और खाया भी जाता है। बच्चों से भी हस्बैंड से भी हम सब खा लेते हैं। लेकिन जब वो पराठे को बना कर रख दिया जाए उसका जो है अक्कड़पन जो होता है वो ख़त्म भी हो जाता है और मज़ेदार भी नहीं लगता। तो इसीलिए जी मैं 1 बाय 1 करके पहले पेड़े बनाकर रख देती हूँ, फिर जो खाता है, जो उठता जाता है वो उसको बनाती जाती हूँ गर्म गर्म, ताकि वो खा ले। तो इस तरह ये तरीका आप अपनाया करें, ताकि वक्त की भी बचत होती है इस तरह, और जी रिस्क भी की बचत होती है। आपको पता है रिस्क जो ज़ाया करना ना 7 गुना का काम है, और 7 गुना मिलता है यार। क्योंकि हम इंसान ये नहीं सोचते कि हम जब एक ही दत्था बना कर रखते रहते हैं ना, तो वो उल्टा जो है वो चीज़ भी ख़राब हो जाती है, ऊपर से गुनाह भी मिल जाता है। तो इसलिए जितना इंसान उतनी ही चीज़ बनाया करे, जितनी इस्तेमाल हो जाए, ज़्यादा ना बनाया करें। क्योंकि रिस्क की जब ज़्यादती होती है ना तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है कि इतना ज़्यादा रिस्क बनाकर और वो फेंक दिया। अगर आपकी रात की रोटी बच जाए ना तो आप सुबह में भी तैयार करके खा सकते हैं, क्योंकि जो रात की रोटी जो ज़्यादा अच्छी हज़म भी होती है और बहुत सवाब भी होता है। तो यहाँ पर जी रात की रोटी मेरी कोई नहीं थी बच्ची, तो यहाँ पर मैंने फिर फ्रेश ही बनाया पराठा एक, पहले हस्बैंड के बनाया फिर मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि इस तरह ना खाया भी जाता है। फिर जी जैसे ही नाश्ते से फारिग होने के बाद घर के काम, और जैसे ही मैंने रूम वगैरह साफ़ करने के, क्योंकि रूम जब इंसान ना घर के जो कमरे की चादरें वगैरह साफ़ कर दे, सीधी कर दे ना, तो फिर बहुत ही आसान, झाड़ू लगाना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने झाड़ू वगैरह सफाइयाँ वगैरह कर लेती। फिर यहाँ पे डस्टिंग रखी थी। आपने देखा ही है कि किचन में जो होते हैं आमतौर पर जो काम कर रहे होते हैं वो डाइनिंग जो होता है वो गंदा हो ही जाता है, रोज़ाना का काम था। फिर यहाँ पर मैंने डस्टिंग वगैरह की, अच्छे तरीके से साफ़ किया। और फिर जी माशाल्लाह से आज जो मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया। तो यहाँ पे मैंने शीशे वगैरह भी साफ़ कर लिए सारे, क्योंकि यहाँ पे शीशे में वैसे ही गर्द वगैरह पड़ने से ना तो सफ़ेद हो जाता है, तो फिर वो साफ़ करना जो होता है। तो जी हम कर रहे थे बात अपनी घर काम खुशी। घर में हम अपने काम में कैसे खुशी ढूंढ सकते हैं, हम कामों में ऐसे खुशी, क्योंकि हम ख़वातीन हैं, हमने करना क्या है काम, अच्छा दिल से हो या बुरे काम से, क्यों ना हम अच्छे दिल से काम कर लिया जाए, ताकि दिल को भी खुशी हो जाती है। और फिर जी ऐसे अपना काम को मैनेज किया करें ना, कि आप एक वीक में काम किया करें। जब हम काम करते हैं ना आहिस्ता काम किया करें, ताकि हमें फील भी ना हो काम करने। थोड़ा सा काम किया फिर रेस्ट कर लिया, फिर थोड़ा सा काम किया फिर रेस्ट कर लिया, तो इसके बाद क्या है जी फिर जो होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और काम भी अपने टाइम से हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने कर ली थी भिंडियाँ ले थे, वहाँ पे धोकर फिर वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद जी मैंने यहाँ पे काट लिया। काट के साथ साथ आपसे बात करती हूँ, क्योंकि कि ना टाइम जब हम मैनेजमेंट कर लेते हैं काम की, तो फिर वो इजीली हम कर भी सकते हैं और टाइम भी बचत हो जाती है। और ऐसे होता है कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं ना जब काम की, तो काम की लिस्ट बनाने के साथ साथ जब काम किया जाता है तो हमें एक तो भूलता भी नहीं है कि क्या काम करना था क्या कर। जब आपने ज़्यादा मुश्किल काम करना हो पहले कर लेकर, ईजी जो काम होता है फिर बाद में कर ले, ताकि आपको मुश्किल पेश ना हो। जैसे ही मैं काम कर रही थी तो ऊपर से बारिश, आज मौसम इस्लामाबाद का बहुत ही खूबसूरत हो गया था, और मौसम ऐसा दिल करता है कि कहीं एंजॉय करने इंसान जाए। और यहाँ का इस तरह का मौसम है जी, बाहर तो मौसम बहुत खुशगवार, बहुत ही ज़बरदस्त, और खिला खिला बादल भी सारे साफ, फिर ग्रीनरी इतनी प्यारी और बारिश इतनी तेज़ कि वाह जी मज़ा आ गया। लेकिन अंदर ऐसा लगता है जैसे इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी चले। मैंने थोड़ी देर क्या किया, बाहर ही गेट में खड़ी होकर चाय एंजॉय की, और जी थोड़ी सी बारिश एंजॉय की। मज़ेदार सी बारिश थी और बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आज मौसम जो है माशाल्लाह से बहुत ही खुशगवार, बहुत ही प्यारा। क्योंकि पहले होता था ना कभी धूप कभी बारिश, आज मुसलसल सुबह से बारिश लगी हुई है। तो टाइम हो गया जी 11:48 का टाइम हो गया, और जी बारिश ही लगी हुई, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। और ये जो मौसम होता है ना बड़ा मज़ेदार होता है। जब बचपन में ऐसा किया करते थे हम, तो बड़ा ही इंजॉय करते थे। इस मौसम में ना बड़ा मज़ा आता है। तो हम बच्चे होते थे नहाते थे, बस जी ये बच्चों के खेल होते हैं ना, तो नहाना धोना, और बहुत हम औरतें जो घर काम और खुशी अपने कामों में ही ढूंढती हैं। तो जी आज की ब्लॉग में हमने देखा कि घर का काम कैसे करते हैं, घर में एंजॉय करके ना अपने काम को किया जा सकता है। तो
तो जी अपनी वॉइस को कैसे हम परफेक्ट बना सकते हैं, अपने यूट्यूब में कैसे ज़बरदस्त सी वॉइस लेकर आ सकते हैं। तो क्या करना है, आपने जो मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल की वॉइस ओवर जहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे सब बोला जाता है, तो वो ना बिल्कुल अपने मुंह के करीब लेकर आइएगा, ताकि जैसे ना हम आवाज़ जैसे बोल सके ना, वो क्लियर आ सके, ताकि कोई धमक ना हो वो। और ऐसा कीजिएगा कि आप किसी सेपरेट रूम में जाके ना अलग से रूम को बंद करके, और फ़ैन की आवाज़ बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पंखे के शोर से ना जब आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है तो वो गूंजी जाती है, और आवाज़ जो आपकी कम और पंखे की ज़्यादा आ रही होती है। तो अपने कमरे में ना दरवाजे को बंद करके और थोड़ा सा लाउड करके ना बोला करें, ताकि और वॉइस को अपने मुंह को ना अपनी मोबाइल के साथ रखा करें, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ज़बरदस्त किस्म की आए। इसमें पिच बहुत मज़ेदार आती है और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ और क्लियर आ जाती है। तो जी आज की व्लॉग में हमने क्या देखा कि आपने आवाज़ कैसे क्लियर लेकर आनी। बहुत सी जो होती है ना, आम जो आपने ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बिल्कुल ज़बरदस्त नहीं आ रही हो, तो वो कोई माइक वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपने क्या करना है, आपने एक सेपरेट रूम में जाकर अलहदा से रूम बंद कर और अपना अलहदा से एक कोने में बैठ कर ना आपने अपनी वॉइस ओवर करनी है, और याद रहे कि फ़ैन ऑफ करके, बस ये ज़बरदस्त कि आपकी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। जी आज की व्लॉग में हमने क्या सुना, क्या देखा, घर के काम और वॉइस ओवर करना माशाल्लाह से सब मैनेज किया, और बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा भी होगा जनाब। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वाले का ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।